जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। आप सभी को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी एट अबेयंस है और इस वक्त भारत ने इसे स्थगित करके रखा है ओइंग टू पहलगाम अटैक। और इस समय चल रही है गर्मी और पानी की बहुत शॉर्टेज है पाकिस्तान में, इसलिए बार बार उनकी तरफ से रिक्वेस्ट कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने अभी एट अबेयंस रखी है, स्थगित कर रखी है, उसे दोबारा रिज्यूम कर दिया जाए ताकि वहाँ पर वाटर शॉर्टेज की जो समस्या है उससे उन्हें निजात मिले। आप सभी को याद होगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया जाता है, तब वहाँ के नेता बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी कि यदि इंडस का पानी रुक गया तो फिर खून बहेगा। यानी कि उन्होंने थ्रेटन करने की कोशिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डराने की कोशिश की थी कि यदि आपने भारत से आने वाली नदी को पानी रोका तो हम आपसे युद्ध कर सकते हैं पानी के लिए। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए, खासकर इंडिया के लिए जहाँ पर एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन है, और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जहाँ पर गर्मियों में खासकर सूखे की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान आता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी आते हैं। यहाँ पर साइजेबल पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पर मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए वाटर तो एक तरीके से लाइफलाइन होता है। सिमिलर कंडीशन पाकिस्तान की भी है। यहाँ भी एक प्रकार से अगर आप देखें तो जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक ग्रीन इकोनॉमी है, तो इनको भी स्विंग सीजन में, हार्वेस्टिंग सीजन के समय पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस समय पानी का जो फ्लो रहता है टुवर्ड्स पाकिस्तान वैसा है नहीं जो और समय में हुआ करता था, जो पिछले सालों में हुआ करता था। इंडस वाटर ट्रीटी इस हिसाब से डिज़ाइन की गई जहाँ पर पाकिस्तान को मेजर शेयर दिया गया। 80% पानी वो यूज़ कर सकता था और 20% शेयर भारत यूज़ कर सकता था। यानी कि भारत के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। हमने इस चीज़ को समझा 20% वाटर कैसे कंजर्व करना है, कैसे बचाना है, उसका बूंद बूंद बचाना है। इसके लिए हमने कैनाल्स बनाए, सीरीज़ ऑफ कैनाल्स बनाए, उनको प्रॉपर चैनलाइज किया, उनको यूज़ किया कि कैसे उनको हम ज़रूरत वाले राज्यों में भेजें जहाँ पर पानी की सख्त कमी है, वहाँ पर हम पानी पहुँचाएँ ताकि जो कमी है पानी की उससे हम निजात पा सकें और हमारी एग्रीकल्चर फल फूल सके। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत हमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला, सरप्लस प्रोडक्शन और फूड ग्रेन्स हुआ और हम एक फूड सिक्योरिटी की कंडीशन में आ सके। पाकिस्तान ने इस चीज़ को समझा नहीं। 80% शेयर ऑफ इंडस उनको जाता था, तो उन्होंने उस पानी को कंजर्व नहीं किया। कोई सीरीज़ ऑफ डैम, सीरीज़ ऑफ कनाल्स उन्होंने बनाई नहीं। इसलिए आज पानी की कमी झेल रहे हैं। 15 से 20 बिलियन डॉलर एनुअली वो बर्बाद करते हैं पानी को लेकर, ये एक रिपोर्ट कहती है। और इस संबंध में बहुत सारी और रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल डेट इस बारे में कभी उन्होंने ध्यान से सोचा नहीं। अब प्लान ये है कि चिनाब का पानी जो कि सहायक नदी है इंडस की, उसका पानी हम डाइवर्ट करेंगे और भेजेंगे टुवर्ड्स राजस्थान, यूपी, हरियाणा, यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में, और प्रॉपर यहाँ पर सोइंग हो सके, हार्वेस्टिंग हो सके और कनाल्स के थ्रू पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। और ठीक भी है, यदि हमने इसको एट अबेयंस रखा है तो हम इसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं, और कब तक हम पाकिस्तान को ही पानी भेजते रहें जबकि उन्हें पानी कंजर्व करना आता ही नहीं है। तो एक प्रिवेंटिव स्टडी, माफ़ कीजिएगा, एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी की गई है कि क्या ऐसा संभव है और उसको ऐसा करने में कितना खर्चा आएगा। इसलिए इस पर अब बात चल रही है, और अगर प्री फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है इसका मतलब आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही हो कि ऐसे कैनाल्स हमें कंस्ट्रक्ट करने चाहिए अपने देश में, अलग अलग राज्यों में, जहाँ पर हम चिनाब का पानी यूज़ कर सकें। चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वहाँ से फिर जम्मू कश्मीर होती हुई वो पाकिस्तान में एंटर करती है और लेटर ऑन वो फिर इंडस में मर्ज हो जाती है। भारत ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया है, एट अबेयंस रखा है, उसके बाद से 4 बार लेटर लिख चुका है पाकिस्तान भारत को कि आप दोबारा इंडस वाटर ट्रीटी रिज्यूम करें, क्योंकि पानी की भारी किल्लत है, पीने के पानी की बहुत किल्लत है, उनके पास एग्रीकल्चर उनकी तबाह हो जाएगी। इवन इनसाइड पाकिस्तान पानी का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने प्रॉपर रखा नहीं। सिंध और पंजाब आपस में लड़ रहे हैं। सिंध का आरोप है कि उनको राइटफुल शेयर ऑफ वाटर मिलता नहीं जो कि उनको मिलना चाहिए। इस कारण से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
जैम्स हो रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा किस प्रकार से वायलेंट प्रोटेस्ट वहाँ पर हुए, जहाँ पर उनके होम मिनिस्टर के घर को जला दिया गया था। तो एक प्रकार से वायलेंट प्रोटेस्ट वहाँ पर हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान इज़ प्रोबेबली हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि अगर हम इस स्टडी के बाद चिनाब को यूज़ कर सके तो हमारे को बहुत फ़ायदा होगा, खासकर डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर अक्सर गर्मियों में पानी की कमी हो जाती, किल्लत हो जाती, तो उससे हमको निजात मिलेगी और जो फार्मर्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, और जो जनरल पब्लिक है जो यूज़ करती है पानी को, उसको यूज़ किया जा सकेगा। सीरीज़ ऑफ डैम्स बनाए जा सकते हैं, सीरीज़ ऑफ कैनाल्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें इनको कंजर्व करके रखा जा सकता है, पानी स्टोर्ड रहेगा, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको यूज़ कर सकेंगे। इससे हम हाइड्रो पावर जनरेशन भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी प्रॉपर हो सकेगी। इसको हम टुवर्ड्स अदर स्टेट बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से सरप्लस वाटर का अच्छा खासा इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर में किया जा सकेगा और फ़ायदा ओवरऑल पूरे रीजन को होगा। और खासकर वो रीजन जिनमें कुछ कमी है, खासकर पावर की, वाटर सप्लाई की, इरिगेशन की, तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको गंभीरता से सोच रही है कि हाँ यहाँ पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो ज़रूर से इस पर काम होना चाहिए। आने वाले कुछ समय में भारत सरकार ह्यूमंगस लेवल पर पैसा खर्चने वाली है। 4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, जहाँ पर फोकस वहाँ किया जाएगा कि कैनाल कंस्ट्रक्शन हो सके, इरिगेशन डेवलपमेंट किया जा सके, वाटर सप्लाई की जा सके, और उन राज्यों पर खासकर ध्यान दिया जा सके जो कि अछूते रह जाते हैं वाटर को लेकर, वाटर की प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर पानी सप्लाई वहाँ पर हो नहीं पाता। इसलिए हमारे पास अब ये मौका है, इसको बिल्कुल यूज़ करना होगा, क्योंकि चाहे हम कितना भी कर लें, पाकिस्तान टेररिज्म तो छोड़ने वाला है नहीं। वहाँ से टेरर आउटफिट्स, टेरर नेटवर्क फर्दर प्रोपोगेट होते रहेंगे, यहाँ पर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेंगे और भारत को अनस्टेबल करने की पूरी कोशिश भी लगातार करते रहेंगे। इसलिए हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में और ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी जैसी। चाइना के साथ इतने सारे इश्यूज़ हैं अलग अलग देशों के, मेकॉन्ग है, दूसरी नदियाँ हैं, इसको लेकर चाइना ने कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रखी दूसरे देशों के साथ, फिर भी वहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है अच्छे से। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो भारत को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर रखती है। 80% पानी का उपयोग कर लेता है पाकिस्तान और 20% बचता है हमारे पास, जबकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है, हमारा देश बड़ा है, हमारे लोग ज़्यादा हैं। अब 20% पानी जो हमको मिलता है उसको हम इफेक्टिवली यूज़ करते भी हैं। 80% पानी जो पाकिस्तान जाता है वो भी यूज़ नहीं कर पाते, वेस्ट कर देते हैं। 25 करोड़ की आबादी है उनकी, तब भी उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में फिर उनकी बेवकूफ़ी या उनकी लैक ऑफ एफिशिएंसी की जिम्मेदारी हम क्यों लें। हम लगातार इसको यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली पानी का यूज़ करें और प्रॉपर उसको डाइवर्ट करें। हिमालयन नदी का पानी डाइवर्ट करना आसान नहीं होता, वाटर फ्लो को रोकना, उसको एक गति से मोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन इसमें अच्छी खासी इंजीनियरिंग लगेगी और हमारे पास अच्छा खासा मैन पावर है, इंजीनियरिंग टेक्निकल नो हाउ है, तो हम आसानी से ये काम कर जाएंगे। अगर हम ऐसा कर पाए तो जो कमी है पानी की, खासकर बॉर्डर एरियाज़ के स्टेट्स में, वो कमी दूरी हो जाएगी। और इसको आप फर्दर गुजरात, मध्य प्रदेश तक भी ला सकते हो, ताकि यहाँ पर भी पानी की फर्दर कमी ना हो। तो देखते हैं कि क्या भारत सरकार इस बारे में कितनी गंभीर है और कैसे इस बारे में सोचती रही। और अगर इस संबंध में कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन सामने आती जो कि वाटर है, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रोपोगेट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए, वीडियो फैलाइए, ताकि लोग एजुकेट हो सकें गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में और किस प्रकार से हम हिमालयन रिवर्स को इफेक्टिवली यूज़ करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।